राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सब दर्शन कीजिए हमारे लाला के स्नान करते हुए। और आने वाली जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत के पालनहार का जन्मदिन आने वाला है, तो हम इसे बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। देखिए 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि जिस दिन बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी उसी दिन हम जन्माष्टमी मनाएंगे। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के हमें अपने ठाकुर जी को उठाना, फिर उन्हें हम स्नान करवाएंगे जैसे हम डेली करवाते हैं। आप सादा जल से भी स्नान करवा सकते हैं, गंगा जल से भी स्नान करवा सकते हैं, या फिर पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। मैं जो हूँ शाम को अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाऊंगी रात में 12 बजे जन्म होने के बाद। तो सुबह हम जो है सिंपल जल से ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। और उसके बाद जैसे हम डेली उन्हें सुबह में ही नए वस्त्र पहनाएंगे और रात में भी नए वस्त्र उन्हें एक बार पहनाएंगे। तो सुबह में स्नान करवाने के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएंगे। नए वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें बहुत ही प्यारा सा उनका श्रृंगार करेंगे, सुंदर सा अपने लाला को हम सजाएंगे। उसके बाद जो है पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे और बढ़िया बढ़िया उनके लिए पकवान बनाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है तो स्पेशल तो मनाना ही है। तो उस दिन हम अच्छे अच्छे खास पकवान अपने ठाकुर जी के लिए बनाएंगे, उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाएंगे। उसके बाद उन्हें दोपहर में भोजन करवाने के बाद हम उन्हें शयन करवाएंगे। देखिए अगर आपके पास छोटे से 0 नंबर से लेके 3 नंबर तक छोटे से ठाकुर जी हैं ना, तो उन्हें बहुत ही ईजिली से आप जो है खीरे में उनका जन्म करवा सकते हैं। या थोड़े से बड़े हैं 3-4 नंबर के, तो बहुत सारे लोग ना कद्दू में ठाकुर जी का जन्म करवाते हैं। सबसे पहले तो कद्दू को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और वहाँ से जो अंदर के बीज है उसे हम सारा अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप कद्दू के अंदर जो है फूलों का आसन अच्छे से लगा दीजिए, जिसमें ठाकुर जी को हमारे कोई परेशानी ना हो। आप फूलों का आसन उसमें लगा दीजिए, इत्र डालिए। उसके बाद ठाकुर जी को कद्दू में विराजमान करके जो पार्ट आपने निकाला है कद्दू का ऊपर का छिलके वाला, वो आप उसे कवर कर दीजिए। और कवर करने के बाद अब आपको ये कद्दू या खीरा जिसमें भी आप ठाकुर जी का जन्म करवा रहे हैं, तो इसे हमें 12 बजे ही खोलना है। इससे हम ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे। अब बात आती है कि हमारे लाला बड़े हैं, जैसे कि मेरे ठाकुर जी बड़े हैं, तो हम इनका कैसे जन्म करवाएंगे। दोपहर में ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे मंदिर में जगह है हम ठाकुर जी को शयन करवाते हैं, उस जगह पे या तो मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर सी टोकरी आती हैं, वो ले सकते हैं आप थोड़ी बड़ी साइज़ में, जिससे हमारे लाला ईजिली उसमें आ जाए, लेट जाए उसमें। तो आप जहाँ पे भी ठाकुर जी को विराजमान कर रहे हैं वहाँ पे एक सुंदर सा वस्त्र स्वच्छ कपड़ा आप बिछा लीजिए, उसके ऊपर फूलों का आसन दे दीजिए। उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा इत्र डालेंगे, जिससे हमारे लाला को बहुत ही सुंदर सुंदर सी खुशबू आती रहे। इत्र हमारे ठाकुर जी को बहुत ही पसंद है। और उसके बाद हम अपने लाला को वहीं पे शयन करवा देंगे। शयन करवाने के बाद हम वहाँ पे लगा देंगे, मंदिर है जो भी है, आप वहाँ पे पर्दा लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, वो पर्दा हमें बिल्कुल भी शाम के टाइम पर हटाना नहीं है। आप पहले ही वहाँ जल भर के रख दीजिए, या कुछ मिठाई फल आप जो भी रखना चाहते हैं रख दीजिए वहाँ पे। और उसके बाद ठाकुर जी से प्रार्थना कर लीजिए कि ठाकुर जी अगर आपको भूख लगे तो आप ये प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। उसके बाद पर्दा लगा देंगे। पर्दा हमें रात के 12 बजे ही हटाना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब हम लाला का जन्म करवाएंगे तभी हमें वो पर्दा हटाना है। और उसके बाद हम अपने लाला को वहाँ से उठाएंगे। उन्हें उठाने के बाद ठीक है, हम सबसे पहले शंख बजाएंगे। शंख धुनी अगर वो सेवा आप नहीं देख सकते तो आप घंटी बजा के ठाकुर जी का जन्म करवा सकते हैं। फिर हम अपने लाला को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। आप दूध से स्नान करवा सकते हैं, दही से स्नान करवा सकते हैं, शहद से स्नान पर करवाइए ठाकुर जी को, घी से स्नान करवाइए, और फलों के रस से ठाकुर जी को जन्माष्टमी पे स्पेशली स्नान जरूर करवाइए। उसके बाद हम सादा जल से ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। फिर उन्हें अच्छे से पोंछ के उन्हें नए नए वस्त्र धारण करवाएंगे। फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद जो भी हम आरती है ठाकुर जी की, पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर अपने हम लाला की आरती करेंगे। फिर जो भी हमने अपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया है, प्रसाद बनाया है, वो हम ठाकुर जी को अर्पण करेंगे।
देखिए 56 भोग हो सके तो आप ठाकुर जी को लगाएं, ना हो सके तो जो भी आपके पास 5, 7, 11, 21 जो भी आप ठाकुर जी के लिए भोग इकट्ठा कर सकते हैं, ठाकुर जी ने जितना भी दिया है उसके सामर्थ्य आप ठाकुर जी को भोग लगाइए, क्योंकि वो सब जानते हैं सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। फिर हम ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उन्हें शयन करवाएंगे, और शयन करवाने के बाद हो सके तो रात्रि जागरण ज़रूर करें, कीर्तन करें रात में, क्योंकि समय थोड़ा ही बचता है। 12 बजे के बाद हम जब जन्म करवाएंगे तो 1-2 घंटे लग ही जाते हैं पूजा करने में। उसके बाद 2 घंटे का समय बचता है, आप कीर्तन कर सकते हैं रात्रि जागरण करके। उसके बाद सुबह में 4 बजे हमें ठाकुर जी की मंगला आरती करनी है। जन्माष्टमी पे स्पेशल हमें ठाकुर जी की मंगला आरती ज़रूर करनी है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके साफ़ सफाई करके हमें ठाकुर जी को उठाना है, और फिर हमें मंगला आरती करनी है, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। और उसके बाद जो है बहुत सारे भक्तों के मन में सवाल चल रहा है कि क्या हमें जन्माष्टमी पे निर्जला व्रत करना ज़रूरी है। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप निर्जला व्रत करिए, ठाकुर जी के जन्मोत्सव मनाइए, और नहीं तो फिर आप फलाहार ठाकुर जी का व्रत कर सकते हैं। रात में 12 बजे के बाद जब हम जन्म करवाएंगे उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद हम पारण करेंगे, तो आप इस तरह से भी व्रत कर सकते हैं। उसके बाद जो है चाँद को अर्घ ज़रूर देना है। बहुत सारे भक्त पूछ रहे हैं कि चाँद को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है, तो हाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चाँद को अर्घ देना। जब भी हम ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे उसके बाद पूजा करने के बाद हमें चाँद को अर्घ देना है। उसमें क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएंगे, थोड़ी सी चीनी मिश्री आप जो भी है आप डाल लीजिए, थोड़ा सा इत्र डाल करके हम चाँद को अर्घ देंगे। उसके बाद ही हमें जो है पारण करना है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो भक्तों कुछ इस तरह से हम अपने लाला का जन्मदिन मनाएंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।